मेरे पीछे जो नदी देख रहे हैं जिसमें पानी बहुत कम है, ये इंद्रावती नदी है। बस्तर में इंद्रावती नदी को प्राणदायिनी नदी कहा जाता है और मैं आपको बताऊं कि ये नदी एक तरह से विभाजन भी करती है। इधर व्यवस्थाएं हैं और नदी के उस तरफ अव्यवस्थाएं, और इस नदी के दोनों तरफ ग्रामीण रहते हैं और कुछ व्यवस्थाओं और अव्यवस्थाओं के बीच जूझते हैं। इनकी कहानी लेकर आया हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल जब चित्रकूट विधानसभा में उपचुनाव हुआ तब मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग करने आया था। उस दौरान मैंने देखा था कि आओ दादा, यहाँ नदी के उस पार के जो गांव वाले हैं वो लोग बड़ी शिद्दत से छोटी छोटी डोंगी में बैठकर वोट देने आए थे। तब मैंने उनसे बातचीत की थी और जब बातचीत की थी तो उन्होंने बताया था कि उनकी उम्मीद है कि वोट दे रहे हैं और वोट देने से शायद कुछ बदल जाएगा। ऐसा नहीं था कि उन्होंने पहली दफ़े वोट दिया था, वोट इसके पहले भी वो लगातार देते आए। बदला तब तक भी कुछ नहीं था और आज जब सरकार फिर से एक दूसरे चुनाव के मुहाने पे खड़ी है तो मैं यहाँ की स्थिति देखने आया कि आज इतने साल बीत जाने के बाद यहाँ की स्थितियों में कितना बदलाव आया तो देखा इंद्रावती में पानी कम है और देखा तो आज लोग नाव से और कुछ लोग पैदल ही नदी पार करके जा रहे हैं। इस दरमियान जो महिलाएं हैं वहाँ कोने पे खड़ी हैं जिससे कि वो किसी छोटी सी डोंगी से जो चावल है वो लेकर चलें, और जो पुरुष हैं या बुजुर्ग हैं वो कांवड़ में अपने अपने हिस्से का चावल लेके चल रहे हैं। इस गांव के सरपंच भी हैं हमारे साथ, जो हमारे साथ चल रहे हैं, जो हमको सारी स्थिति से अवगत कराएंगे। दादा, क्या नाम है आपका? सकरूराम नाग। हाँ, सकरूराम नाग। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि सकरू दादा जो है वो सरपंच नहीं है, सरपंच पति। जी जी, सरपंच पति। इनकी जो पत्नी है वो यहाँ की सरपंच है। जी सकरू दादा, तो यहाँ यही स्थिति है, लोग ऐसे ही चावल लेके जाते हैं? जी सर, ऐसे ही जाते हैं सर। अब क्या हो गया, एक टन प्रस्ताव भी डाले थे वो भी निरस्त हो गया। पुलिया बन रहा है। हाँ। अभी मैं अलग। अच्छा, पुलिया का काम शुरू हो गया है? चालू हो गया है सर। अच्छा, यहाँ पुल बनना शुरू हो गया? चालू हो गया है अभी। अच्छा, तो कौन सा प्रस्ताव निरस्त हो गया? और जो हम लोग अलग करने के लिए, जैसा मतलब चंदला पंचायत ने देंगे बोल के हम लोग दिए थे और निरस्त हो गया। अच्छा, मतलब उस तरफ के लोगों को दूसरे पंचायत में शिफ्ट कर दिया जाए? जी, चावल के लिए। चावल के लिए ये लोग क्या है, बाढ़ आने से बहुत परेशान जाता है, अभी भी परेशान है। आप खुद देख रहे हो। हाँ, कितना बो के जाते हैं। ठीक बात, वो बुजुर्ग आदमी है, कांवड़ से लेके जा रहे हैं हम लोग। हाँ, और ऐसी में कोई बीमार पड़ जाता होगा तो दिक्कत तो अभी उधर रोड बन गया है सर। उतना समय बहुत दिक्कत जाता था। अभी क्या है, कहाँ रोड बना है? नहीं, उधर से बन गया है ना, ककनार साइड। अच्छा, ककनार तरफ से। जी, अरे लोगों को अभी दिक्कत क्या है सर, जो काटा बांस ने है ना, जो धान बेचने का खरीदने का, मतलब यहीं से ये लोग फिर किए हैं, लेकिन पंजे नहीं पर हो गया था। हाँ। लेकिन यहाँ से लोग लाने का परेशान हो रहा है। तो धान कहाँ बेचते हैं लोग? बिनता ने। अच्छा, बिनता में बेचते हैं? जी जी जी। तो यहीं से धान लेके आते हैं? जी, यहीं से ला के देते। तो कैसे लाते होंगे धान? अब क्या करें सर, वो लोग ऐसी तो मतलब मैं देने के लिए भी हम लोग थोड़ा बात की भी करके देखते हैं, लेकिन कर हो नहीं पाया है वहाँ। जब उस तरफ सड़क है, चाहे उधर घूम के मैं आपको थोड़ा सा भौगोलिक स्थिति समझा देता हूँ। ये बिनता है। बिनता वो खूबसूरत गाँव है जो चारों तरफ पहाड़ियों से ढका हुआ है, और ये जो पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, ब्रिजेस भी आप थोड़ा सा दिखा दें, तो इस पहाड़ी के दूसरी तरफ से एक सड़क आती है जो घूमकर उस तरफ आती है, ककनार। और अभी वहाँ पे एक नया सुरक्षा बलों का कैंप भी लगा है, आपको दिख नहीं रहा होगा। और उस ककनार की तरफ से रास्ता लौंडीगुड़ा तक मिलता है। तो अगर चाहें तो धान खरीदी केंद्र वहाँ एक स्थापित किया जा सकता है। सर, वहाँ है ना, ककनार में है। आपको याद दिलाऊं, वही धान खरीदी केंद्र जिस धान के भरोसे में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई। जी जी, 2500 रुपए में धान। जी 2500 रुपए जगह जगह ने अभी सर सुविधा कर दिया है। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए नहीं किया। यहाँ मतलब यहाँ के लिए नहीं अभी खुला नहीं, लेकिन पहले के लोग क्या किए सर, लोग पंजे नहीं पर हो गया था, उसीलिए फिर थोड़ा दिक्कत जा रहा है। जी जी, अब दूसरा साल नहीं होगा, अगले साल नहीं होगा, सुधार हो जाएगा। ठीक है जी। ये सभी लोग आ रहे हैं, आप देखें सभी लोग आज जो है, आज रविवार का दिन है जी, तो धान खरीदने, चावल खरीदने आए थे। ये महिलाएं भी बारिश में, ये लोग सब छोटी छोटी नावों में पार करते हैं सर। अच्छा, और कोई बीमार हो जाता रहा होगा पहले तो? बीमार होने से तो वो बस उधर ही जाते हैं सर। ककनार गाड़ी मिल जाता है? गाड़ी मिल जाता है। जी जी। और क्या समस्या? ये आप ही का पंचायत है? जी जी, अपने पंचायत है सर। दो वार्ड है, एक 10 है, एक 11 है, एक 10 12 है। कितने लोग रहते हैं वहाँ? वहाँ कम से कम 40-45 रहता है सर। अच्छा जी जी। आप देखें कि ये अभी तो पानी कम है जी जी, तो इस नदी से आप भैया दिखा देंगे,
कि महिलाएं किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को लेकर जी 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 जा रही हैं, और लेकिन जब यहाँ पानी तेज हो जाता है तब छोटी छोटी डोंगियों में डोंगी बनने जाते हैं सर। तो कभी कोई हादसा हुआ है? मैं सुना मगरमच्छ भी है ना? मगर नहीं, बहुत है सर मगरमच्छ, लेकिन हादसा तो हुआ नहीं है। डोंगा में कभी हादसा नहीं हुआ है। डोंगा में हादसा नहीं हुआ है सर। अच्छा अच्छा, डोंगी में हादसा नहीं होता, इसके पीछे कोई पूजा पाठ वाला है क्या? जी जी जी, पूजा पाठ वाला है। उसका मतलब एक जो वही मंगलू घटवारी बोलते हैं वही है। अच्छा, वहाँ वही से पार करता है, ज्यादा बाढ़ होने से वही कर देता है। अच्छा जी जी, कितना ही बाढ़ रहने से भी वो पार कर देता है, पार करता ही है। और क्या क्या समस्या है दादा उधर? वहाँ समस्या बोलने से ज्यादा करके सर इसी का खूब तकलीफ है, चावल वाला का और धान बेचने का। अच्छा, और एक हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल तो उधर अभी बन गया है ककनार ने। कितना दूर पड़ता है ककनार? बनता है कम से कम 5-6-7 किलोमीटर पड़ता है। 6-7 किलोमीटर जी, मतलब बहुत ज्यादा दूर भी नहीं, ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा, अरे अभी एक ठन राशन दुकान के लिए यहाँ भी क्या बोलते हैं तो धर्मामेड़ा भी हो गया है, वहाँ भी देने के लिए बोल के देखे, लेकिन अब पुलिया को बोल दिया, पुलिया बन रहा है, दिक्कत नहीं है, इधर उधर मत करिए। कब शुरू हुआ पुल का काम? पुल वही 14-15 तारीख को चालू हो गया है सर। मतलब यही 14-15? जी जी जी, इसी अच्छा, महीने। तो बहुत लंबा समय बीत गया ये। जी, तो पुल का मांग आप लोग तो बहुत साल से और बहुत साल से कर रहे थे सर, लेकिन अभी बड़ा मुश्किल से हो गया है। अच्छा जी जी, तो कैसे हैं आपके विधायक? विधायक ठीक है सर। अपना क्या नाम है विधायक? राजमन बिजाम है। राजमन बिंजाम, चित्रकूट विधान। जी जी जी, तो इस बार क्या लग रहा है? ठीक है उनका काम? बिल्कुल ठीक है सर, ऐसा करने से तो एकदम बढ़िया है। हमको काम दाम भी सुविधा, हर जगह सुविधा तो मतलब तो पूरा कर दिया है सर। हर गाँव ने किया है। अच्छा। हर चीज़ ने किया है। अच्छा, रहन सहन ने भी बात, जब चाहे बड़ा आदमी जाओ चाहे छोटा आदमी जाओ, कोई भी जाने से भी अलग ऐसा इंतर वाला नहीं है सर। ठीक है, एकदम एक इस बार लोग उनको सपोर्ट करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अच्छा, बोधघाट परियोजना यहाँ चालू होने वाला था? जी जी, वो उसके लिए भी हो गया था सर, लेकिन उसके लिए हम लोग राज्यपाल लगे जाने वाले थे, लेकिन प्रस्ताव पूरा जमा नहीं हुआ है। अभी भी हम लोग का बैठक चल रहा है बोधघाट में, हम लोग डेली बैठते हैं, लेकिन उसके लिए मतलब थोड़ा हमको दिक्कत लगा सर। हम जैसा रायपुर चले गए, हम लोगों को सांसद महोदय था, उसके बाद विधायक था, ये लोग अपने बारे में कुछ एक शब्द नहीं बोले, ये बोला थोड़ा गलत है। और सब ने ठीक है सर। कौन नहीं बोला? अपना सांसद महोदय, उसके बाद राजमन बिंजाम। जी जी जी, और राजमन बिंजाम। जी जी, ये लोग एक शब्द नहीं बोले। मतलब ये पूरा बाद में राजमन बिंजाम बोले कि मतलब चलो खाना वाना खिला के फिर हम लोग ले जाएंगे बोले। अच्छा, और खाना वाना खिलाया होटल ने, उसके बाद आराम से लाया। मतलब ऐसा कब करके ना सब लोगों को हम लोग को पकड़ के लाया है राजमन बिंजाम। नहीं, नाम का सांसद महोदय थोड़ा भी बोलना चाहिए ना, अपना एरिया है अपना, ये आदमी को ऐसा करने नहीं देंगे बोल के कुछ हम लोग थोड़ा वहाँ से निराश टाइप से हुए हैं हम लोग। अगर मान लो यहाँ बोधघाट परियोजना शुरू होगा तो कहाँ जाओगे आप लोग? वही तो सर, वही दिक्कत है। गाँव वाले क्या बोल रहे हैं? अभी गाँव वाले क्या बोल रहे हैं, हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं बोलेंगे, हम लोग विरोध करेंगे। मुख्यमंत्री बोलते हैं कि बोधघाट परियोजना शुरू हो जाएगा तो किसानों के लिए बहुत अच्छा होगा, सिंचाई उचाई वाला। जी जी जी, आप लोग के लिए अच्छा? हम लोग के लिए कहाँ होगा सर, हम लोग तो हटेंगे, हम लोग कहते तो जंगल में कहाँ जाएंगे। हाँ, तो आप लोगों को दूसरा जगह जमीन देंगे ना? नहीं सर, ऐसा, लेकिन ऐसा जमीन कहाँ मिलेगा सर? हाँ, ऐसा जमीन तो नहीं मिलेगा ये वाला जमीन। अब आप कहीं भी जाओ, अपना जैसा ये लोग करेकोट बिंदा जितना घाटी नीचे, यहाँ इसका जैसा खेती कहीं पर नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब एक ही फसल कमाते हैं हम लोग, 2 फसल भी नहीं है, लेकिन मतलब यूज हम लोग को बराबर हो रहा है। अब जैसा पढ़े लिखे भी हो रहा है, कपड़ा लता भी हो रहा है, तेल साबुन हर चीज़ तो सुविधा हो रहा है। तो ये बोधघाट परियोजना एक परियोजना है जी जी, जो इंदिरा गांधी के समय में एक बार शुरू करने का हुआ था शायद। जी जी, आपने फिर रोक दिया गया था। पहले भी रोक गया था सर, और अभी फिर से उसकी सुगबुगाहट है कि जी हो गया था, परियोजना जी जी शुरू की जाएगी। दरअसल ये इंद्रावती नदी है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इलाका चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो सरकार की सोच है कि यहाँ पे एक बोधघाट परियोजना शुरू की जाए, जिसमें कि एक डैम बनाया जाएगा। जी जी जी, और ये पूरे पहाड़ियों के बीच में इंद्रावती नदी के इस पानी को इकट्ठा किया जाएगा। जी जी जी, उससे कई इलाके जो है सिंचित हो जाएंगे, किसानों को पानी उपलब्ध होगा खेती के लिए। सरकार की सोच है, और साथ ही साथ उससे बिजली भी उत्पन्न करेंगे। दादा इधर आओ, आप तो चले जा रहे थे, कौन गांव के हो? नदी उनपाट काय काज रिलीज दादा चाउर काज तो खूबे दिक्कत हो से चाउर ने तो मैं देखें हैं हो कावड़ ने नेसी घसर घसरी होले तो तुझ हड्डी हड्डा टूटून जाए थे फिर कसन करसी नेव खुआ धीरे धीरे दादा तुझो जन्म हुनी गाँव ने आए? कौन गाँव चो जन्म? बेजा गाँव चो आए का ये ता घर जाई ले। अच्छा, घर जाई ले कित बार खोली? हो बाप रे, पिला जिला ही बाटा कितरो दिक्कत हुआ दादा? ये था नदी ने हुन गई जातोर ने ये बीमार पड़ ले खूब होए से हमके तकलीफ ये ना जाना। हाँ,
हाँ हानि काट के देखुन जात रहे हनम बड़े आंबा रुक के। अच्छा हुनकी तक जातो रहे हो हुनके देखुन डोंगी टोंकान गेले बल हो डोंगिन जात रहे का हुता जाऊ पड़ुआ पोहरुक जानिस ओ पोहरुक जानिस मतलब तैरने आता है कि नहीं अच्छा पोहरुक जानिस ने जाने हाँ ठीक है ये था फिर मगरमच्छ बोला आसत मने आसत का दखलिस इसके भी ए बाप रे अब गया हाँ ये भी दिखाते थे गेले आसत ने अब गया अच्छा ठीक है अरे देखा तुम आया क्या नाम है तू चौथे क्या नाम है आपका हिंदी आता है क्या सोमवारी सुमारी क्या लेने आए चावल है हाँ कितना किलो है कित किलो आ सके था फिर बोल ये था 20 किलो आ 20 किलो ये बस्तर की महिलाएं हैं साहब देख लीजिए कि 20 किलो चावल सिर पे लेके और उस पे हाथ भी नहीं लगा रही हैं बैलेंस बना के और इसी डगमगाती राह से पत्थर चट्टान और पानी के बीच से अब ये पार होती चली जाएंगी कितना परेशानी हुआ है आया परेशान हो इसका हाँ तो तुम तो विधायक के फूल का जी बोल रहा से इधर फूल का बोल लू जान फूल बांध इसका इधर बांधे से ने और क्या मांग रहा विधायक ले सब पूरा कर काय मांग रहा की नहीं और गांव ने तुम तो गांव ने काय होले ठीक रहती मांग उस जान बनाउनी दे कहीं काय मांग रहा सियान सियान काय मांग फिर बोल एक आठ ठन काई तो सांग दिलो से काय गुड़ी मन जो प्रस्ताव दिलो से गुड़ी मन तो पास होली से गुड़ी पर ये आया ये बोधघाट परियोजना सुन लीसिस होता ये था पूरा बांधुन भाती पानी थे बहुत बोलते हैं नहीं वही सुन ले से नहीं सुन लीसिस एक कैसे नहीं जाए बोधघाट बांध तो बीती नहीं सुन लीसिस सुन ले जान में लग जा तुम तो गांव बूढ़ ले कहाँ जाओ आप कहाँ जाओ हाँ गांव के छांडन भाती नहीं जा ई जाऊं नहीं जा ए दादा तू कहाँ जाओ तू तो घर जो आई यार तू आप लोग गाँव जा से अच्छा तू जो भेजा गाँव है ने कौन बोल तो बूढ़े थे हैं बुढ़वा बूढ़ा है हाँ बुढ़वा ये तो बांध लेता हूँ बुढ़वा हाँ फिर कहाँ जाओ आज तुम कहाँ जाऊँ आज अच्छा तो अब ये क्लियर नहीं हुआ है सरपंच साहब जी जी क्लियर नहीं हुआ है अच्छा क्लियर पूरा नहीं हुआ है हाँ तक नहीं मिटा जा सुप्रीम हाई कोर्ट आप देखें वो अम्मा को देखें कि कैसे वो चली जा रही हैं ये बस्तर की महिलाएं हैं और हर चुनौती का सामना मुस्कुराते हुए करती। अभी आप देख रहे थे कि वो मेरे से फोन जब बात कर रही थी तो कितनी खुश मिजाज थी, मुस्कुराते हुए बात कर रही थी, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था उनको। अभी अगर शहर की महिलाओं को बोल दो कि इस रास्ते पर आप खुद को संभालते हुए चल लो तो मुझे लगता है 5 बार गिर जाएंगी। लेकिन हमारे बस्तर की महिलाएं हैं बहुत ही मजबूत और बस्तर के इस जो माहौल के हिसाब से ढली हुई हैं। तो ये बोधघाट परियोजना मैं आपको बता रहा था कि यहाँ चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पे इंद्रावती की नदी को रोककर उस पानी का अलग अलग उपयोग करने की मंशा सरकार की है, जिसे बोधघाट परियोजना का नाम दिया गया है। बताते हैं इसको, अगर आप गूगल करेंगे तो 1970-71 में इंदिरा गांधी के समय से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन फिर किसी कारणवश और विरोध के वजह से इसे रोक दिया गया। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई तो इसकी सुखबुगाहट फिर से आई। मैं सुन रहा हूँ कि लगातार यहाँ लगभग 44 गांव डूब जाएंगे। जी 44 गांव है सर। 44 गांव इस बोधघाट परियोजना में अगर बना तो डूब जाएंगे। और ये जो खूबसूरत इलाका मैं बार बार कहता हूँ, ये विकास की भेंट चढ़ जाएगा। फ़ायदा कितने किसानों को होगा मुझे पता नहीं, लेकिन 44 गांव इस बोधघाट परियोजना के अंतर्गत डूब जाएंगे और ये आने वाला वक्त बताएगा। इसको लेकर मुझे पता चला था कि यहाँ के कुछ जो जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें बस्तर सांसद और यहाँ के विधायक यहाँ के ग्रामीणों को लेके गए थे रायपुर। जी गए थे सर, लेकिन वहाँ उनकी आपकी बात नहीं रखे ना जी नहीं रखे बात नहीं रखे। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री का एक बयान आया था जी कि 2-4-5 सीटें कम हो भी जाती हैं तो हो जाए, लेकिन परियोजना तो बनेगा। उस समय का बयान अभी पता नहीं बोधघाट परियोजना पे अपडेट क्या है, नहीं मालूम सर। लेकिन अगर बनेगा तो आप लोग विरोध करेंगे सर। अभी भी तो विरोध नहीं चाहिए। हम लोग का बैठक चल रहा है ना बोधघाट में, तो बोलते हैं कि नक्सली लोग नहीं सर, नहीं नक्सली वाला नहीं है सर। अपना वहाँ कौन नक्सली है? पर जितना भी अपना 42 गाँव है इसी लोग हम लोग बैठ रहे हैं। अच्छा, कहाँ बैठते हो? जो वही बोधघाट में। कब बैठते हो? बोलो इस समय महीना 1-2 बार बैठते हैं। अब बैठोगे तो बताना, मैं वहाँ के लोगों से बातचीत करूँगा। ठीक है सर, ठीक है जी। तो ये इलाका है जहां मैंने उपचुनाव के दौरान रिपोर्टिंग की थी कि यहाँ के लोग पुल की मांग कर रहे हैं ताकि वहाँ के लोगों की समस्याएं समाप्त हो सकें। देख के सुकून है कि पुल बन रहा है और पुल बनेगा तो ग्रामीणों को फ़ायदा होगा। लेकिन जब बनेगा उसके पहले की समस्याएं दिखा रहा हूँ कि अब तक ऐसी समस्याओं से 2-4 होकर ग्रामीण यहाँ जीवन बसर कर रहे थे। नहीं सर, और डैम ना इसी पर नाप किए थे। अच्छा तक, लेकिन आए थे रायपुर से, लेकिन अभी फिर नहीं आए उन लोग। अच्छा,
मतलब नाप के चले गए? जी जी जी, बनाए नहीं? बनाए नहीं, पूरा नक्शा उसा लेके आए थे 30 गेट लेकर। अच्छा, 30 गेट है बोल के। हाँ। हम लोग भी मजूरी था, पूरा 4 पंचायत हम बैठक में रखे थे यहीं पर, लेकिन उन लोग आज तक नहीं आए, दोबारा आए ही नहीं। दोबारा आए सपना दिखा के चले गए। चले सरकार है, सरकार सपना दिखाती है। तो ये बिनता की खूबसूरती, और अगर बोधघाट की परियोजना बन जाएगी तो डूब जाएगी, बन जाएगा ना सर, लेकिन हम लोगों को 4 पंचायत में हमको सुविधा होगा। एनीकट बनेगा तो फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा, मुझे भी लगता है। ये तकलीफें थी और वो समस्या का समाधान, उस इलाके में पुल का बनना, और आने वाले समय में उस तरफ विकास के नाम पे जो भी होगा, ये मैं आपको अगली तस्वीर के तौर पर जब पुल बन जाएगा तो बताऊंगा। मुझे लगा आज यहाँ दोबारा आकर जो हकीकत वो दिखाऊं। तो हकीकत ये है कि यहाँ पुल का निर्माण शुरू हो चुका है। हकीकत ये है कि जब तक पुल नहीं बनेगा तब तक तो ग्रामीणों को समस्याओं से दो चार होना ही पड़ेगा। हकीकत ये है कि अगर बोधघाट परियोजना बन जाएगी तो ये सारा इलाका डूब जाएगा, और उसकी हकीकत सरकार बयां करती है कि बोधघाट परियोजना बन जाएगा तो कई हजार किसानों को इसका फ़ायदा मिलेगा, बिजली का उत्पादन भी होगा। लेकिन एक हकीकत ये भी है, स्याह सच्चाई, कि उससे 44 गांव डूब भी जाएंगे। लेकिन हम लोगों को कहाँ मिलेगा सर? आप लोगों को कहाँ मिलेगा? आप लोग तो विस्थापित हो जाएंगे। हो जाएगा, लेकिन वो सुकमा वाला जैसा उधर का बीजापुर, इधर आसपास का लोगों को मिल जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को जमीन कहाँ मिलेगा? जमीन कहाँ मिलेगा? ऐसा उपजाऊ जमीन कहाँ मिलेगा? ऐसा वाला नहीं मिलेगा। कई समस्याएं हैं। देखिए, जब मेरे नाम का विकास कहीं से गुजरता है तो अगल बगल विनाश लेके चलता है। बोधघाट परियोजना के तहत अगर यहाँ पे विकास आएगा तो 44 गाँव को विनाश के तौर पर लीन लेगा। ये स्याह सच्चाई है विकास की। जी, हम लोग और लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि हम 44 गाँव के लोगों को वो सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं होंगी विस्थापित होने के बाद। कई समस्याएं हैं, आने वाला वक्त बताएगा समस्याएं रहेंगी या समाधान रहेगा, और समाधान रहेगा तो लोग उससे संतुष्ट हो पाएंगे कि नहीं। अगर आपको लगे कि ये समस्या समाधान, इन सब की बातचीत, गांव के मुखिया सरपंच की बातचीत लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दादा एक बार आप भी बोल दो, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब करो। बोलो बस्तर टॉकीज शरत कर दो, शरत कर दो, श्रद्धा रखो। धन्यवाद।